हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी को एकलव्य स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक हिंदी का 20 सवाल का सेट लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, है कि नहीं। जैसे आप यदि किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ सवाल मिलने को मिलेगा ही तो मिलेगा दोस्तों। यदि आप 20 सवाल का सेट यदि हमारे साथ रोज़ाना लगाते हैं तो आपको हर एक एग्ज़ाम में लाभदायक साबित होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों एक एक करके सवाल को बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। पहला सवाल क्या है दोस्तों, पढ़िए आप लोग। पहला सवाल है, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा होगा। तिमिर शब्द का विलोम कौन सा होगा। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तिमिर का मतलब क्या होता है, अंधकार। अब अंधकार का यदि विलोम कहा जाए तो क्या होगा उसका, आलोक। आलोक बोला जाए तो प्रकाश। आलोक मतलब क्या होता है, प्रकाश, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल दोस्तों, विश्व में अस्थाई भाव किस रस में होता है। यानी रस का प्रकार और उसका अस्थाई भाव। रस में क्या दो ही चीज़ होता है, उसका प्रकार और अस्थाई भाव। सवाल यही होता है दोस्तों कि अस्थाई भाव दिया हुआ रहेगा और आपको उसमें से बताना रहेगा उसका रस। तो विस्मय अस्थाई भाव जो होता है वो अद्भुत का होता है। किसका, अद्भुत। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, है कि नहीं। ईश्वर को न मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उससे नास्तिक। जो ईश्वर पर विश्वास ना रखे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नास्तिक। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इनमें से तीक्ष्ण शब्द का विलोम कौन सा होगा। तीक्ष्ण मतलब होता है तीव्र। तीव्र मतलब हो जाए तो थोड़ा तेज, है कि नहीं। और उसका तेज और उसका यदि विलोम बताया जाए, विलोम मतलब उसका उल्टा, तो मंद होगा दोस्तों। क्या होगा, मंद। मंद मतलब धीरे धीरे, मंद मतलब धीरे धीरे। अगला देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। जैसे मैं पहला ऑप्शन में, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है। तो ला वाला जितना तो गलत है दोस्तों। ला होता नहीं, दीवार नहीं होता, दीवार होता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो जितने भी रा वाले ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, गलत है। और रहा रा वाला दीवार, तो दीवार में जो द पर जो मात्रा होता है वो बड़ी ई की मात्रा होता है। तो ए वाला ऑप्शन मेरा सही है, क्या दीवार बहुत ऊंची है। अगला सवाल दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष और स्त्री का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे लिंग कहते हैं, है कि नहीं। लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का बोध होता है। आगे बढ़िए दोस्तों, इनमें कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का पर्यायवाची मतलब आदित्य, है कि नहीं। आदित्य, सूर्य भगवान को आदित्य कहते हैं। और छठ पूजा में हम लोग को तो आदित्य सूर्यदेव सूरज देवा ऐसा कुछ गीत भी गवाता है दोस्तों। मारुति मतलब को उनको हनुमान जी को कहा जाता है। हुतासन मतलब ज्वाला होता है ना। अतेवे, अतेवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अगला सवाल है, अतेवे शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, अतः जोड़े, अतः जोड़े। अब दोस्तों इसमें समझिए, यदि किसी भी शब्द के बीच में यदि कोई स्वर हो, आ ई में के कोई हो, तो वहाँ पे विसर्ग वाला ही होता है आंसर। आप इतना ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती है, वे कौन सा अलंकार था। अलंकार बताना दोस्तों। अलंकार वाला इसमें आंसर हो जाएगा यमक। कौन सा अलंकार है, यमक। आगे बढ़ते हैं, बाग बाग होना। बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ होता है थोड़ा अति प्रसन्न होना, मतलब ज़्यादा ही खुश खुश होना। बोलते हैं ना बाग बाग हो गए हम लोग, है कि ना। मैं जीतने के बाद बाग बाग हो जाते हैं, मतलब अति प्रसन्न हो जाना, बहुत ही खुश होना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मूर्धन्य से यानी कि मूर्धा से जो वर्ण व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है वो कौन सा है। तप्पा का तो ओट से होता है दोस्तों। अंगा यानी कि टा ठा डा, जितने टा ठा डा वाले हैं उसका उच्चारण कहाँ से होता है, बोलिए, है कि ना, मूर्धा से। टा ठा डा का उच्चारण कहाँ होता है, मूर्धा से। चा का तो तालु से होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, गुरुजी योग सिखाएंगे, है कि नहीं, तो सिखाएंगे जिसके लास्ट में गागा गीगी हो। वो जो क्रिया होता है वो कौन सा होता है, क्रिया तीन है, भूतकाल भविष्यकाल और क्या होता है, भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान काल। जो वर्तमान काल में हा ही रहेगा, है कि नहीं। और भूतकाल में था थी और भविष्य काल में गागा गी। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए ना क्या है, लास्ट में गए है दोस्तों। और लास्ट में गए है तो कौन सा काल होगा, बोलिए भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। आगे बढ़ते हैं,
इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग मतलब कि जो लड़का जाति का बोध करा है। तो इसमें जो कोष है दोस्तों, कोष, ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। दौलत, निधि, रकम सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, धुआं सा मुंह हो जाना, है कि नहीं? धुआं सा मुंह होना मतलब मुंह थोड़ा सा, चेहरा पर पानी उतर जाना, यानी कि लज्जित होना बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं उसको? लज्जित होना दोस्तों। पानी उतर जाना यानी कि लज्जित हो जाना। हेत प्रीति से जो मिले, हेत प्रीति से जो मिले तासो मिले धाय, यह युक्ति किस संत की है? मतलब किस संत की पंक्तियां हैं दोस्तों? तो याद रखना आपको, एक कबीर जी का पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? कबीर जी का। आगे बढ़िए दोस्तों। मुझे छोटी बच्ची के लिए, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है? करता मतलब होता है काम को करने वाला, और काम को करने वाला ही कौन है? मुझे, है कि नहीं? जो जिसको ज़रूरत है, तब मुझे में क्या होगा? करता। और जो कर्म होता है दोस्तों, जो काम किया जाए उससे कर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा? विवरण मतलब डिस्क्राइब करने वाला। डिस्क्राइब तो यही ना साइन होता है, डबल ऐसे करते तो डिस्क्राइब का साइन होता है दोस्तों। ये तो हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, ये ऑप्शन में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे बढ़िए। अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पहले लगता है दोस्तों और प्रत्यय बाद में। उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में। तो पहले क्या है देखिए ना, आ नहीं होगा दोस्तों, आ होगा। इसका आंसर क्या होगा? आ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए। हाँ, वुहान किस देश में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो किस देश में है? तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा दोस्तों, और जो किस, क्यों, कैसे, कब, ये सब शब्द लगा हुआ रहे तो होता प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा होता? प्रश्नवाचक। सवाल पूछने वाला रहेगा तो प्रश्नवाचक। मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार, यह युक्ति किस रचनाकार का है? तो आपको दोस्तों याद रखना सुमित्रानंदन पंत का, सुमित्रानंदन पंत का दोस्तों। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको 20 सवाल का जो सेट है बिल्कुल समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको एक बार रिपीट करके देखिएगा। और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में फिर से जो टॉपिक आपको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए दोस्तों, हम उस टॉपिक पर स्पेशल वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।